सुबह से रात तक बस भागते जा रहे हो, लेकिन कभी सोचा है कहाँ जा रहे हो, क्यों जी रहे हो, किसके लिए जी रहे हो? क्या यही है जिंदगी, या फिर असली जिंदगी कहीं छुपी बैठी है तुम्हारे इंतजार में? ओशो कहते हैं, जिंदगी वो नहीं जो तुम्हारे साथ हो रही है, जिंदगी वो है जो तुम भीतर से महसूस कर रहे हो। जिंदगी को सवालों से मत देखो कि ये क्यों हुआ, वो कैसे होगा, इसका मतलब क्या है। ओशो कहते हैं, जिंदगी कोई किताब नहीं है जिसमें हर बात का जवाब लिखा हो। जिंदगी तो जैसे बारिश में भीगना है, जैसे फूल को सूंघना है, जैसे खिलखिलाकर हंस देना है। तुम पूछते हो जिंदगी का मतलब क्या है, लेकिन ओशो कहते हैं, जिंदगी का कोई मतलब नहीं, जिंदगी बस जीने के लिए है। जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो, मिठाई खाते हो, क्या उसका कोई मतलब पूछते हो? नहीं ना, तुम बस उसका मजा लेते हो। वैसे ही जिंदगी का भी मजा लो। बड़े लोग हमेशा सोचते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, और इसी सोच में जीना भूल जाते हैं। ओशो कहते हैं, बच्चे जिंदगी को सबसे अच्छे से जीते हैं क्योंकि वो हर चीज को बस महसूस करते हैं। वो तितली पकड़ते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, बारिश में कूदते हैं। यही असली जीना है। तो जिंदगी को सवाल बनाने की कोशिश मत करो। जिंदगी को गाना बनाओ, नाच बनाओ, खेल बनाओ। जो भी करो दिल से करो। ओशो कहते हैं, जिंदगी को सोच के नहीं, दिल से समझो। जो महसूस होता है वही सच्चा होता है। सवालों के पीछे भागोगे तो खो जाओगे, लेकिन जिंदगी को जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लोगे तो हर पल खास लगेगा। इसलिए ओशो कहते हैं, जिंदगी को मत सोचो, बस जियो। ओशो कहते हैं, जिंदगी को इतना भी सीरियस मत बना दो कि जीना ही मुश्किल लगने लगे। हर वक्त सोचते रहो, चिंता करते रहो, हर बात का मतलब निकालते रहो। इससे कुछ हाथ नहीं लगता, बस जिंदगी का मजा चला जाता है। जिंदगी को हल्के में लेना सीखो। थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा गाओ, कभी बेवजह नाच लो। लोगों को हंसने दो, तुम बस अपने दिल की सुनो। जो हो रहा है वो हमेशा तुम्हारे काबू में नहीं होता, लेकिन जो तुम अंदर महसूस करते हो वो तो तुम्हारे हाथ में है। ओशो कहते हैं कि हम बच्चे होकर भी बड़े बन जाते हैं, लेकिन अंदर से तो सबके भीतर एक बच्चा होता है जो हंसना चाहता है, खेलना चाहता है, मगर हम उसे चुप करवा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अब हमें बड़ा बनना है, गंभीर बनना है। पर जिंदगी कोई नौकरी नहीं है जहां हर वक्त फॉर्मल रहना पड़े। ये तो एक खेल है, एक नाटक है, एक सफर है। जब तू हंसता है, मस्ती करता है, बेफिक्र होता है, तभी तू असली जिंदगी जी रहा होता है। ओशो यही समझाते हैं कि जितनी आसानी से तू सांस लेता है उतनी ही आसानी से जिंदगी को भी ले। दिल हल्का रख, बातें भारी मत बना, वरना ये जीवन जो तेरे लिए एक तोहफा है वो एक बोझ लगने लगेगा। तो हंस, खेल, प्यार कर, और जो भी कर पूरे दिल से कर, क्योंकि यही तो असली जिंदगी है। ओशो कहते हैं, जिंदगी को गंभीर मत बना, उसे थोड़ा पगला बना दे, तभी तू सच में जिंदा है। ओशो कहते हैं, जिंदगी एक बहती हुई नदी जैसी है। ये ना कभी रुकती है, ना किसी के लिए थमती है। बहुत लोग सोचते हैं कि कुछ पल थम जाएं, सब थोड़ा रुके ताकि आराम से सोच सकें, कुछ समझ सकें, लेकिन जिंदगी ऐसा करती नहीं। वो बस चलती रहती है जैसे समय चलता है। कभी खुशी देती है, कभी गम, कभी रास्ता सीधा होता है, कभी टेढ़ा, मगर जिंदगी ये सब सिखाते हुए भी रुकती नहीं। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता रह जाए, बीते हुए कल में अटका रह जाए, तो जिंदगी उसके आगे निकल जाती है और फिर लगता है कि कुछ छूट गया, कुछ समझ नहीं आया, पर असल में बस उस पल को जिया ही नहीं गया। ओशो कहते हैं, इंसान को सीखना चाहिए कि जिंदगी को ज्यादा गंभीरता से न ले, बस उसका हिस्सा बन जाए। जैसे बादल चलते हैं, जैसे हवा बहती है, वैसे ही जिंदगी को भी बहने देना चाहिए। जो जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करते हैं वो थक जाते हैं, जो उसके साथ बहना सीख जाते हैं वो नाचने लगते हैं।
जिंदगी बोझ नहीं बनती, संगीत बन जाती है। ओशो समझाते हैं कि ये जीवन जीने के लिए है, समझने या सुलझाने के लिए नहीं। जब तक यही समझ नहीं आती तब तक हर वक्त कुछ खोया खोया सा लगता है। लेकिन जिस दिन ये बात दिल में उतर जाती है कि जिंदगी बहती रहती है और हर पल नया है, उस दिन से सब आसान हो जाता है। फिर न कोई शिकवा रहता है, न शिकायत। फिर तो हर चीज में मस्ती है, चलते हुए, बैठते हुए, हंसते हुए, रोते हुए भी, क्योंकि फिर पता होता है कि ये सब भी बहाव का हिस्सा है। ओशो कहते हैं, बहाव को अपनाओ, उसे स्वीकारो, वहीं से जिंदगी शुरू होती है, असली जिंदगी। अगर चाहो तो इसी स्टाइल में अगला विषय भी लिख दो। ओशो कहते हैं, असली जिंदगी दिमाग से नहीं, दिल से जीने में है। ये जो सोचते रहते हो न हर चीज के बारे में, क्या सही है, क्या गलत है, क्या लोग कहेंगे, क्या होगा आगे, ये सब दिमाग के खेल है। और दिमाग का काम है शक करना, डर पैदा करना, उलझाना। लेकिन दिल, वो बस बहता है, वो प्यार करता है, महसूस करता है, खुद को खुला छोड़ देता है। आज की दुनिया में सबने दिल को साइड में रख दिया है, हर बात पे दिमाग लगा देते हैं। प्यार करना हो, रिश्ता निभाना हो, यहां तक कि हंसना भी सोच समझ के होता है। अब बताओ, जो हंसी भी दिमाग से निकले वो असली कैसे हो सकती है? ओशो समझाते हैं कि जिंदगी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे प्लान करके पूरा करना है। जिंदगी एक नाच है, एक गाना है, एक रंग है जिसे जीना है। और उसे जीने का रास्ता दिल से होकर जाता है। जब दिल से जीते हो तब तुम्हारे चेहरे पर अलग चमक होती है, आंखों में सुकून होता है और तुम्हारे होने से ही सब बदलने लगता है। दिमाग तुम्हें कहेगा कि संभल कर चलो, दिल कहेगा कि छलांग लगा दो। और ओशो कहते हैं, छलांग लगाओ, क्योंकि जिंदगी का स्वाद सिर्फ तब आता है जब रिस्क होता है, जब दिल से किया गया एक फैसला तुम्हें हिला दे, रुला दे या हंसा दे। लेकिन वो तुम होते हो उसमें, नकली कुछ नहीं होता। दिल से जीने का मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ बन जाओ, इसका मतलब है कि तुम सच्चे हो जाओ। तुम झूठे दिखावे छोड़ दो, वो सब नकाब जो तुमने दुनिया के लिए पहन रखे हैं उतार दो। जब तुम दिल से जीते हो तब तुम पूरी तरह से जिंदा होते हो। और ओशो कहते हैं, वही तो असली जिंदगी है, जहां हर सांस में तुम हो, हर पल में तुम हो और उसमें कोई बनावटीपन नहीं है। तो जिंदगी को मत घसीटो, उसे दिल से जियो, क्योंकि असली जिंदगी वही शुरू होती है जहां तुम दिमाग से निकलकर दिल में उतरते हो। ओशो कहते हैं, ये जो जीवन है ना, ये कोई सजा नहीं है, ना ही कोई बोझ है, ये एक तोहफा है। और तोहफे को समझने के लिए, उसे खोलने के लिए दिल चाहिए, मासूमियत चाहिए, थोड़ा सा भरोसा चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस तोहफे को खोलने की जगह उसका डर पाल लेते हैं। सोचने लगते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ न निकल आए। और इसी सोच में पूरी जिंदगी निकल जाती है। ओशो समझाते हैं कि जीवन कोई दिक्कत नहीं है जिसे सुलझाना है, ये तो एक जादू है, एक रहस्य है जिसे जीना है। लेकिन तुम्हें देखने की आंख चाहिए, महसूस करने का दिल चाहिए। ये जो सुबह उठकर सूरज देखना है, हवा को छूना है, किसी फूल को मुस्कुराते हुए देखना है, ये सब छोटे छोटे चमत्कार हैं और हम इन्हें अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई बड़ी चीज जिंदगी में आनी चाहिए, कोई भारी अनुभव। पर ओशो कहते हैं, सबसे बड़ी चीज तो जिंदगी खुद है और ये तुम्हें मिली है ऐसे ही, बिना किसी कीमत के, एक तोहफे की तरह। ना तुमने इसे मांगा, ना तुमने इसके लिए मेहनत की, फिर भी मिल गई। और जब मिल गई तो उसे पूरी तरह से जियो। जैसे बच्चा नए खिलौने को देखकर खिल उठता है, वैसे ही हर सुबह को देखो, हर रिश्ते को महसूस करो, हर पल को जियो। हम हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन ओशो कहते हैं, पहले जो है उसे तो देखो, जो मिला है उसे तो महसूस करो। जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि जीवन खुद में एक उपहार है, तो तुम शुक्रगुजार हो जाते हो। और जहां कृतज्ञता होती है,
वही ध्यान होता है, वही प्रेम होता है, वही शांति होती है। तो मत सोचो कि तुम्हें क्या क्या नहीं मिला। ये समझो कि तुम्हें जिंदगी मिली है, और वो भी मुफ्त में। उसे ऐसे जियो जैसे वो सबसे अनमोल तोहफा हो, क्योंकि सच में इससे बड़ा गिफ्ट कुछ नहीं। यही ओशो की नजर है। जिंदगी को तोहफा समझो और उसे दिल से खोलो। ओशो कहते हैं, जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। सांस तो जानवर भी लेते हैं, पेड़ पौधे भी लेते हैं, लेकिन क्या वो जी रहे हैं वैसे जैसे इंसान को जीना चाहिए? असली जिंदगी सिर्फ धड़कनों का चलना नहीं है। असली जिंदगी तब शुरू होती है जब तुम होश में जीते हो, जब तुम्हारी हर सांस में जागरूकता होती है। हम दिन रात भागते रहते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और यही समझते हैं कि यही जीवन है। लेकिन ओशो कहते हैं, ये तो एक मशीन की तरह जीना है। असली जीवन तो तब आता है जब तुम एक एक पल को महसूस करते हो, जब तुम्हारा मन शांत हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम हो, जब तुम्हारी आंखों में चमक हो और तुम अपने अंदर की रोशनी को देख पाओ। जिंदगी को बस काटो मत, जिंदगी को जियो, और जियो ऐसे जैसे हर पल कोई उत्सव हो। हंसी हो, मस्ती हो, ध्यान हो। ओशो बार बार कहते हैं कि जिंदगी एक कला है, और उसे जीने के लिए तुम्हें कलाकार बनना पड़ेगा। लेकिन हम उसे बोझ बना लेते हैं, नियमों में बांध देते हैं, डर में जकड़ लेते हैं। ओशो कहते हैं, अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर तुम मुस्कुराना भूल गए हो, अगर तुम हर सुबह को नई शुरुआत की तरह नहीं देख पा रहे हो, तो फिर तुम सिर्फ सांस ले रहे हो, जी नहीं रहे। असली जिंदगी तब है जब तुम अंदर से जगे हो और बाहर की दुनिया से जुड़े भी हो, लेकिन उसमें उलझे नहीं हो। तो जिंदगी को होश में जियो, मस्ती से जियो, ध्यान से जियो, क्योंकि ओशो की नजर में जिंदगी कोई काम नहीं है, ये एक सुंदर अवसर है, खुद को जानने का, ईश्वर को महसूस करने का, और उस शांति को छूने का जो हर सांस के पीछे छिपी है। ओशो कहते हैं, ध्यान कोई काम नहीं है, ये तो बस होना है, जैसे तुम हो, बिना कुछ किए, बस शांत बैठना। कोई कोशिश नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, चाहते, डर, सोच विचार, और बस अपनी सांसों के साथ होते हो, वही ध्यान है। और जब ध्यान आता है तो जिंदगी की जो गहराई है ना, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। हम ज्यादातर सतह पर ही जीते हैं। बाहर की चीजें, लोग क्या कहेंगे, क्या पहनना है, क्या खाना है, इन सब में उलझे रहते हैं। लेकिन जिंदगी की असली मिठास तो अंदर छिपी है, और ध्यान उस दरवाजे की चाबी है। ओशो कहते हैं, जब तुम ध्यान में उतरते हो तो तुम देख पाते हो कि जीवन सिर्फ भागदौड़ नहीं है, सिर्फ पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ रिश्ते निभाना नहीं है। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा गहरी, सुंदर और रहस्यमयी है। ध्यान तुम्हें खुद से मिलवाता है, और जब तुम अपने आप से मिलते हो तभी दूसरों को भी समझ पाते हो। तब डर कम होता है, बेचैनी मिटती है, और एक सुकून आ जाता है। ओशो की बातों में ध्यान कोई धार्मिक चीज नहीं है, कोई साधु संतों की चीज नहीं है। ध्यान एकदम आम, सीधी और जरूरी चीज है। जैसे खाना खाना जरूरी है शरीर के लिए, वैसे ही ध्यान जरूरी है आत्मा के लिए। ध्यान करने से तुम जिंदगी को वैसे देख पाते हो जैसे वो है, बिना फिल्टर, बिना नकाब। और जब तुम जिंदगी को सच में देख लेते हो, तब उसका बोझ नहीं रहता, फिर वो एक खेल बन जाती है। ओशो कहते हैं, ध्यान से मन की चंचलता खत्म होती है और एक गहरा मौन उतर आता है, और उसी मौन में तुम महसूस कर पाते हो कि तुम कौन हो और जिंदगी क्या है। तो अगर तुम जिंदगी को गहराई से समझना चाहते हो तो ध्यान में बैठो, चुपचाप, बिना उम्मीद, बिना डर, और बस देखते रहो अपनी सांस को, अपने मन को, अपने भीतर की उस शांति को जो हमेशा से वहां थी। बस तुमने ध्यान नहीं दिया था। यही ओशो का संदेश है, ध्यान ही रास्ता है, ध्यान ही मंजिल। ओशो के नजरिए से अगर देखा जाए तो जिंदगी कोई पहेली नहीं है जिसे हल करना है। ये एक सुंदर अनुभव है,
जिसे पूरी तरह जीना है, ध्यान से, प्रेम से, सहजता से। जो कुछ भी है, जैसे भी है, उसे पूरी स्वीकार्यता के साथ जीना ही असली समझदारी है। ना किसी से तुलना करनी है, ना किसी को बदलने की जरूरत है। बस खुद को जानना है, खुद से मिलना है। ओशो कहते हैं, बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मौन है, जो चेतना है, वो सदा एक जैसी रहती है। वहीं पर तुम्हारा सच्चा घर है। ध्यान तुम्हें उसी घर तक ले जाता है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तब बाहर की हलचल भी परेशान नहीं करती। इसलिए ओशो का पूरा संदेश यही है, खुद को जानो, खुद से प्रेम करो और जिंदगी को मजे से जियो। गंभीर मत बनो, हंसो, खेलो, नाचो, क्योंकि आखिर में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वो है अभी, यही पल। जो अभी है वही सच है, बाकी सब तो बस सपना है। तो जिंदगी को हल्के में लो, गहराई से जियो और हर पल को